सॉरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से, और एफ अवतल दर्पण में हमेशा माइनस में होता है, और ये है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु रखा गया है, वस्तु की दूरी को यू से करते हैं, और यू हमेशा माइनस में होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो। वो रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यार इनको भी का मान निकालना है, भी का मान। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u का मान हो गया 1/-30, ये हो गया 1/-20। और लिखेंगे 1/v बराबर हो गया 1/-20, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 20, 30 का एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। माइनस दोनों में माइनस ले लेंगे, भाग करेंगे 20 तिहाई 60, ये माइनस है, ये माइनस ले लेंगे, 30 दूना 60। 1/v इक्वल टू 1/-60, 1 से कट जाएगा, और v का मान हमारा हो जाएगा -60। अब कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख देंगे कि प्रतिबिंब साठ सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस ये भी है, वस्तु भी माइनस में है, यानी वस्तु क्या बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। ये भी दर्पण अवतल है, फिर इसमें 2 नंबर, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी U बराबर है 30 सेंटीमीटर। और भी पता है कि वस्तु चाहे कोई भी दर्पण हो हमेशा माइनस में रहेगा, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो होगा प्लस में। 40 सेंटीमीटर बनता है तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। दर्पण का फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ हमको फाइंड करना है। तो दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v का मान 40, u का मान -30, और f निकालना है। तो 1/f इक्वल टू 1/40 1/-30। 1/f इक्वल टू 40, 30 का लघुत्तम हो जाएगा 120। 40 से भाग करेंगे, 40 तिहाई 120, माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे, 30 चौका 120। घटा देंगे इसको, 1/f इक्वल टू -1/120, 1 से घटा देंगे, माइनस नीचे चला आएगा, तो f बराबर हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर। आंसर यही फाइंड करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 3,
देखते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण उत्तल है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों प्लस में होता है और ये है 12 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है ये भी 12 सेंटीमीटर पर, और वस्तु हमेशा माइनस में होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो। अब एफ निकालना है तो एफ का एक सूत्र होता है r/2। r का मान है 12, 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी हमको फाइंड करना है। तो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/u का मान हो जाएगा 12 और f का मान है 6। 1/v इक्वल टू 1/6 माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस। 12 लघुत्तम हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 एकम 12। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 3/12, घटा दीजिए 4 हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये प्लस में है यानी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा होता है, तो ये भी होगा आभासी सीधा। आभासी सीधा। ये था हमारा क्वेश्चन।